हाय फ्रेंड, ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल का नाम ओपन माइंड क्लासेस है। इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेंगे स्टडी से रिलेटेड। आप जो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उस पर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। या आइए हम कुछ समस्याओं का समाधान देखते हैं जो कि हर एक विद्यार्थी बच्चे के साथ यही होता है। इन सारे समस्याओं का समाधान हम आपको एक ही बार में बताते हैं। पहला है समस्या, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। ये फर्स्ट समस्या है जो प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में देखा जाता है। दूसरा समस्या ये है कि पढ़ते पढ़ते आपको हमेशा जब कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको बाहरी बातों का ही याद आता है। इसका भी एक मुख्य कारण है जो हम आपको समाधान में बताते हैं। तीसरा कारण यह है कि आप याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसका भी मुख्य कारण यही होता है कि आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये भी है आपका मेन प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, पढ़ने में मन नहीं लगता है आपको। ये भी अधिकतर बच्चों के साथ होता है। और पांचवा प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चा तो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए सोचता भी है कि आज हम पढ़ेंगे, लेकिन आजकल करके वो टाल देता है। ये सारे 5 समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान अब हम बताते हैं, जो देखिए। आइए अब इन सभी समस्याओं का हम समाधान देते हैं। पहला था कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि आप कोई गोल लेकर के नहीं पढ़ते। यदि आपके पास कोई गोल नहीं होगा, गोल का मतलब होता है एम, ठीक है। गोल का मतलब होता है एम, जिसको हम लोग लक्ष्य बोलते हैं। आपको अगर आप ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें पढ़ करके ये चीज बनना है, तो आपको पढ़ने में आप रूपी मन लगेगा, अपने आप मन लगने लगेगा, आप ना चाह करके भी पढ़िएगा। दूसरा जो समस्या था वो था कि पढ़ते समय आपको बाहरी बातों का याद आता है। उस समस्या का भी समाधान इसी गोल के अंदर छिपा हुआ है। यदि आप गोल के पीछे नहीं पढ़ेंगे तो ही आपको पढ़ते समय बाहरी बातों का याद आएगा। यदि आपको यह याद होगा कि हमें पढ़ करके यह बनना है, तो उससे एम को यानी गोल को हासिल करने के लिए, ठीक है, हासिल करने के लिए जो आपको मेहनत करना होगा उतना आप मेहनत करिएगा। यदि आप मेहनत करिएगा तो आपको कभी भी बाहरी बातों का याद नहीं आ सकता है। तीसरा समस्या जो था वो था कि पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है। इसका भी मुख्य कारण यह होता है कि आपको गोल नहीं पता है। अगर आपको गोल पता होगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। चौथा समस्या था कि आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो याद करते हैं और भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़ते तो जरूर है लेकिन लिखते नहीं हैं। यदि आप पढ़ते हैं और पढ़ करके लिख लेते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूल पाइएगा। पढ़िए तो हमेशा कोशिश करिए कि जिस टॉपिक पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लिखने का कोशिश करिए। यदि आप लिखिएगा तो आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाइएगा। और लास्ट जो था कि आप पढ़ने के लिए डेली सोचते हैं, चाहते हैं कि आज पढ़ेंगे, अच्छा आज नहीं कल से पढ़ेंगे। ऐसा समस्या भी आने का मुख्य कारण यह होता है कि आपको गोल पता नहीं है। यदि आपको गोल पता होगा, एम पता होगा, तो आप इस तरह से करके आप अपना समय व्यतीत नहीं कर पाइएगा। और समय ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम समय का महत्व समझते हैं, समय को सोचते हैं, समय के बारे में कि समय क्या है, जो समय अगर निकल जाता है वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। समय ही एक ऐसा चक्र है जो कि कभी भी रिवर्स गियर में नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो क्लॉक वाइज चलेगा, एंटी क्लॉक कभी नहीं चल सकता है। रिवर्स गियर में सिर्फ और सिर्फ समय ही नहीं चल सकता है, ठीक है। तो समय को हम महत्व समझेंगे, समय को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कभी भी ऐसा ना सोचेंगे कि हम आज करेंगे जो कल करेंगे। एक दोहा भी था, कल करो सो आज करो, आज करो सो आप पल में परले क्या होगा, बोरे करेगा कब वाला बात होता है।
ठीक है। तो हमेशा कल करो सो आज करो। कल के लिए कभी कल पर कोई चीज को हम नहीं छोड़ते हैं। अगर हम कल पर कोई चीज को छोड़ेंगे इसका मतलब है कि हम अपने आप को चुरा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, हमेशा बचाने का कोशिश करते हैं। और ये उस बच्चे में होता है जिसके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह से हमें डिग्री हासिल करना है। अभी का जो समय है वो डिग्री लेने का नहीं है, डिग्री के बारे में जानने का है और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने का है। यदि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप जॉब करिए या ना करिए, लेकिन आपके पास ये श्योर होगा कि आप पूरे फैमिली को बैठा के खिला सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वॉच करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।